मार्केट में नया आईफोन लॉन्च होता है और इमिजिएटली आपके माइंड में थॉट आता है शायद मुझे फ़ोन को अपग्रेड कर लेना चाहिए। मगर आपने उससे पहले वाला वर्जन भी तो लिया था। बट आपको लगता है नहीं, मुझे जैसे ही टेक्नोलॉजी में कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है मुझे वो लेना ही लेना है। आप अपनी जॉब छोड़ के कुछ और करना चाहते हैं, मगर आपको एक डर सताता है, अगर मैं फेल हो गया तो। और उससे भी इम्पोर्टेंट, अगर मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए और मैं पीछे रह गया तो। और आजकल तो काफ़ी सारे नए फियर्स आ गए हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया और हमारे जो फ्रेंड हैं उन्होंने जो शेयर्स ले रखे वो बहुत ऊपर चले गए तो। सुबह से फेसबुक नहीं देखा, देखे तो क्या इम्पोर्टेंट अपडेट रह गया है। अगर आपने इनमें से कोई भी फीलिंग्स को कभी एक्सपीरियंस किया है या फिर आपने कोई काम इसलिए किया है क्योंकि आपको डर था कि आप उसे मिस ना कर दे, तो चांसेस हैं कि आप फोमो से गुजर रहे हैं। अब ये फोमो क्या है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्ट डिटेल्स कि क्यों आजकल ज़्यादातर लोग इस फोमो से गुजर रहे हैं और आप किस तरीके से इससे बच सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं डालती हूँ रेगुलरली बहुत सारी मेडिटेशन ऑडियोज, इंस्पिरेशनल वीडियोस और आप अपने माइंड और मेमोरी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं वो टेक्निक्स। सो मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी बल्कि आपको स्किल्स भी मिलेंगे। आप कौन से स्किल्स को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं आज की वीडियो पे और देखते हैं कि फोमो एक्चुअली है क्या। आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और वो है फोमो। फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत से लोग कोई भी काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, कहीं वो कुछ मिस ना कर जाए। जब हम कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों को हाँ बोलते हैं जिसे हमें नहीं बोलना चाहिए था, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं ओवरवेल्म की फीलिंग्स को। हमें लगता है कि इतनी सारी चीज़ों को हम कैसे कर ले, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे अपने पास रख ले, इतना सारा टाइम हम कैसे निकाल ले कि हम हर चीज़ लर्न कर सकें। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दे, किसको नहीं दे। अगर लॉन्ग टर्म में हम इस फीलिंग से गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग एंजाइटी को एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो इस फोमो में जी रहे होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में जी रहे होते हैं और वो जो चीज़ एक्चुअली उन्हें करनी चाहिए उसे छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं। हमारा ये फियर जो है वो अनसर्टेनिटी का फियर है। हमें लगता है कि अगर हमने इस पार्टी को मिस कर दिया तो वहाँ पे लोग कैसे एंजॉय कर रहे होंगे, वहाँ क्या क्या हो रहा होगा। या फिर अगर हमने इस पार्टी को मिस कर दिया तो क्या हम इम्पोर्टेंट लोगों से नहीं मिल पाएंगे, हम नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कहीं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ना उठा ले और हम ना रह जाए। क्या आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, क्या ये फियर्स रियल हैं? आपको क्या लगता है? इस वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है ये फियर्स रियल हैं या सिर्फ इमेजिनरी हैं। फ्रेंड्स, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये दोनों ही चीज़ें एक्चुअली अभी तक हुई नहीं है। जब चीज़ अभी तक रियलाइज ही नहीं हुई, वो चीज़ अभी तक हुई नहीं, तो ये फियर रियल कैसे हो सकता है? हम अक्सर अपने फ्यूचर की कंफ्यूजन में रह जाते हैं। हमें लगता है कि जो हमारा फ्यूचर है उनमें चीज़ें हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग शायद ना हो, और इस चक्कर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर देते हैं और वो है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। जो भी हमारे पास पीस है, कामनेस है, जो भी हम एक्चुअली अभी कर रहे हैं अपने गोल्स को पाने के लिए, वो हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं, मगर इस फोमो की वजह से हम उसको मिस कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये रिकॉग्नाइज करना कि अगर आप किसी को नो बोल रहे हैं बिकॉज आप एक्चुअली उस काम को नहीं करना चाहते, मगर नो बोलते ही आपके मन में एक इनसिक्योरिटी आती है, एक डर आता है, यानी कि आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, तो आपको सोचना होगा कि आपके मेंटल पैटर्न्स
कैसे बन चुके हैं और आपको उन्हें ठीक करना होगा ताकि आप फ्यूचर में स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार ना हो पाए। तो क्या करना चाहिए कि आप इस फियर ऑफ मिसिंग आउट को एक्सपीरियंस ना करें? क्या आप वो टिप्स जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं आपके साथ शेयर करूंगी अब 5 सिंपल टिप्स जिससे आप इस फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग से बच सकते हैं, दूर हो सकते हैं। अगर आपकी वो ऑलरेडी मेंटल पैटर्न्स बन चुके हैं तो उनसे भी आप बाहर आ पाएंगे अगर आप इस टेक्निक को सिर्फ सुनेंगे नहीं, फॉलो करेंगे। क्योंकि मैं आपको कितनी ही चीज़ें, कितनी ही इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, मगर अगर आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। नथिंग विल वर्क अंटिल यू वर्क। सो मेक श्योर आप उस काम को ज़रूर करें जो मैं अभी आपको नीचे टिप्स देने वाली हूँ। और शुरू करते हैं आज की पहली टिप। आज की सबसे पहली टिप है बी अवेयर एंड एक्नॉलेज इट। इसका मतलब है कि जब भी आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आए, जब भी आप किसी को नो बोल रहे हैं और एकदम से आपके मन में डर आए कि अरे मैं क्या क्या मिस कर सकता हूँ नो बोलने से, तो उस फीलिंग को सिंपली एक्नॉलेज करें। और वो एक्नॉलेज आप तब कर पाएंगे जब आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप उसे समझ पाएंगे कि हाँ ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये फोमो है। और जैसे ही आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप उसे एक टैग दे देंगे कि ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है। याद रखिए, इफ़ यू कैन नेम इट यू कैन टेम इट। सो अगर आप अपनी फीलिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं, तो आप उसको हटा भी पाएंगे। तो सबसे पहली टिप यही होगी कि आप उसको नेम करें। आपके पास जब भी ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो सिंपली उसको एक लेबल ज़रूर दें और फिर उसको जाने दें। सेकेंड टिप है नो योर गोल्स। मैं हमेशा गोल्स को ज़रूर इम्पोर्टेंस देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं, हमारी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम सिर्फ सिंपली भटकते रहते लाइफ में। इसलिए मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में इस गोल वर्ड को ज़रूर लेके आती हूँ। अगर आपकी लाइफ में आपका कोई गोल है, अगर आपको पता है एग्जैक्टली आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको पहुंचना क्या है, तभी आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तभी आप वहां पहुंच पाएंगे, वरना आप कहीं ना कहीं भटकते रह जाएंगे। अब मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक जॉब में हैं और आपका एक गोल है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, मगर आपके पास वो क्लियर गोल नहीं है। आप सोचते हैं कि ठीक है, एक दिन मैं अपनी जॉब से बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और फिर मैं बिजनेस खोल लूंगा पक्का। अगर आप उस चीज़ को रिवर्स इंजीनियर करें, एक बार देखें कि पैसा क्यों नहीं है, जबकि आप हर महीने अच्छी खासी रकम कमा रहे हैं, तो आप नोटिस करें कहीं आप कुछ ऐसे खर्चे तो नहीं कर रहे जो आपको नहीं करने थे। नया आईफोन आया, मुझे ज़रूर लेना ही लेना है। नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है, चलो इसको खरीदते हैं। अरे सेल लगी है, चलो जाके बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं। आज मैंने सेल में 10,000 रुपये की शॉपिंग करी, मैंने 50,000 रुपये बचाए। जी नहीं, आपने 10,000 रुपये गवाए। जो भी शॉपिंग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ सेल में है और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उस मनी को गवा रहे हैं। और ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं। वो अपना बिजनेस इसीलिए स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सेविंग्स होती ही नहीं है। वो जितनी भी मनी अर्न करते हैं वो सारे के सारे पैसे नए कपड़े खरीदने में, नए शूज़ खरीदने में, नए प्रोडक्ट्स खरीदने में यूज़ कर देते हैं, या फिर मैं कहूँ कि खर्च कर देते हैं। और जहाँ उनको एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए था वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अपनी लर्निंग्स पे, अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ग्रो करना है, ये सीखने में, नए सॉफ्टवेयर्स खरीदने में, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने में जो उनको यूज़ करना चाहिए था वो उसे नहीं कर पाते क्योंकि सेविंग्स है ही नहीं। जो भी मनी थी वो कहीं और खर्च हो चुकी है। तो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का काम स्टार्ट करूंगी, तो मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही था कि मेरे खर्चे बहुत कम थे। आई एम नॉट द पर्सन जो आईफोन खरीदने में अपनी मनी इन्वेस्ट करेगा, बट आई एम द पर्सन जो अपनी लर्निंग्स में अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है। एवरी टाइम आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, आई एम मेकिंग इट फॉर माई बिजनेस। अगर मैं नया फ़ोन खरीदूंगी तो इसलिए खरीदूंगी ताकि मैं उससे बेटर वीडियोस बना सकूं और आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। मेरे ज़्यादातर एक्सपेंसेस मेरे सॉफ्टवेयर्स पे है, मगर ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि जो उनका फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो होता है, वो इतना बड़ा होता है। उन्हें डर लगता है कि अगर हमने ये ब्रांडेड क्लोथ नहीं खरीदे, अगर हमने ये आईफोन नहीं खरीदा तो कहीं लोग हमें छोड़ ना दे, कहीं हम उस ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाए तो। और उस चक्कर में वो हमेशा एक लूप में फंसे रहते हैं। क्या आप किसी ऐसे लूप में फंसे हैं?
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको ये टिप कैसी लगी ये भी बताना मत भूलिएगा। अब आते हैं थर्ड टिप पे, जो है यूज़ द 5 सेकेंड रूल। जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो आपका इनिशियल डिसीजन है और जो आपका फाइनल डिसीजन है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगले दिन एक क्लाइंट के साथ इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आपको अपनी बिजनेस की प्रेजेंटेशन देने जाना है और इतने में आपका फ्रेंड का कॉल आता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। अब आप सोचते हैं कि अगर मैंने इसे मना किया तो मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होंगे, फेसबुक पे फोटोज़ डालेंगे और मैं वहाँ पे एंजॉय नहीं कर रही होंगी, या फिर मैं वहाँ पे एंजॉय नहीं कर रहा हूँगा। तो फिर ठीक है, क्लाइंट की प्रेजेंटेशन ठीक है, बट मुझे अपनी लाइफ भी तो जीनी है, लेट मी गो टू द मूवी, इस बार चले जाता हूँ। और इसका नतीजा क्या होगा? शायद आप अगले दिन उस क्लाइंट को लूज कर जाएं। तो आपको एक्चुअली करना क्या है? आपको सबसे पहले अपने गोल्स के बारे में सोचना है कि आपका एक्चुअली गोल क्या है, और उसके बाद आपको ये 5 सेकेंड रूल अप्लाई करना है, जिसमें आप 5 से लेके 0 तक रिवर्स में काउंटिंग करेंगे। सो 5 4 3 2 1 0। 0 पे जो आपका आंसर आएगा कि आपको अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसको आप उस एडवाइस को फॉलो करेंगे, क्योंकि तब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप अपने फ्रेंड के यहाँ जाएंगे तो आप उसे एंजॉय कर पाएंगे, अगर आप अपने फ्रेंड को मना करेंगे तब भी आप एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अगले दिन आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और ये तभी होगा जब आपका गोल क्लियर है और आप इस 5 सेकेंड रूल के बेसिस पे अपने डिसीजंस को ले रहे हैं, अपने आप को इस फोमो से बचा रहे हैं। अब आते हैं फोर्थ टिप पे, जो कि है बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड ऑनेस्ट टू अदर्स। ईमानदारी से सोचें कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो दोनों अलाइंड है या नहीं है। आप बोल रहे हैं आपके लिए आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आप चूज कर रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी पे जाना। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता पार्टी पे, और आप घर में बैठे पूरा टाइम उस पार्टी के बारे में ही सोच रहे हैं। यानी कि ना आप खुद के साथ ईमानदारी कर पा रहे हैं, ना अपने गोल्स के साथ और ना अपने दोस्तों के साथ। ये कोई भी इंसान हो सकता है, आप उस इंसान के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे। मगर जब आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी जो कि आप 5 सेकेंड रूल को अप्लाई करके ले सकते हैं, तब आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत ऑनेस्ट होगा। आप ऑनेस्टली अपने फ्रेंड्स को बता पाएंगे आप आना चाहते हैं पार्टी में या नहीं आना चाहते, और उसका रीज़न क्या है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स ज़्यादा मजबूत होंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने जो चॉइस ली वो बेस्ट चॉइस थी। और अब आते हैं फिफ्थ और फाइनल टिप पे, और वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। फोमो होने से, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होने से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि हम अपने प्रेजेंट को नोटिस नहीं कर पाते, हम अपने प्रेजेंट में नहीं जी पाते। और इसे ओवरकम करने के लिए, इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आप माइंडफुलनेस को यूज कर सकते हैं, माइंडफुलनेस की मेडिटेशन को यूज कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न आपके माइंड में ना ही एक दिन में क्रिएट होता है, ना ही एक दिन में खत्म होता है। ये चेंज होगा प्रैक्टिस से, और जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे तो आप इजीली इन पैटर्न से ओवरकम कर पाएंगे। और याद रखिए कि आप अपने आप पर फोकस करें, अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें। जब भी हमारा ध्यान दूसरों पर होता है तभी हमें सबसे ज़्यादा ये फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आती है, ये फोमो की फीलिंग आती है, और हम अपने गोल से भटक जाते हैं। मगर जब आप फोकस करते हैं अपने आप पे, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने गोल्स पे, तब आप इंश्योर करते हैं कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो किसी फोमो की वजह से नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप बहुत ही माइंडफुली उस डिसीजन को ले रहे हैं और आप उसके फ्रूट्स को एंजॉय भी कर पाएंगे। जो भी आपको से रिजल्ट्स मिलेंगे आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। आपको इन टिप्स में से सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके किसी फ्रेंड को ये फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो की प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये वीडियो स्पेशली शेयर कर लें, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।